हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद प्ले। मैं सोनिका स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे अपने चैनल लर्न विद प्ले में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश सीखेंगे कुछ छोटे छोटे सेंटेंसेस के थ्रू। छोटे छोटे सेंटेंसेस को सीख कर हम अपनी इंग्लिश को बहुत ही अच्छी बना सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। चलिए, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए बढ़ते अपनी वीडियो पे और देखते हैं आज का हमारा पहला वाक्य क्या है। आज का हमारा पहला वाक्य है, सेंटेंस है जस्ट कमिंग। जस्ट कमिंग, जस्ट का यूज हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हमें बोलना होता है कि अभी हम तुरंत से कोई काम कर रहे हैं, जरा सा कोई बोलते हैं, वहाँ पे हम जस्ट का यूज करते हैं। तो इसकी हिंदी क्या होगी कि मैं अभी आ रहा हूँ, मतलब मैं अभी तुरंत से आ रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ। तो वहाँ पे हम जस्ट वर्ड का यूज करते हैं। तो जब भी आपको बोलना है मैं अभी आ रहा हूँ या तुरंत से आप वापस आने वाले हैं, वहाँ पे आप बोलेंगे जस्ट कमिंग। एज यू प्लीज़, एज यू प्लीज़, प्लीज़ वर्ड का मतलब सब लोग जानते हैं। प्लीज़ वर्ड का मतलब होता है कृपया करके कर काम कर दीजिए, मतलब किसी से जब हम कोई रिक्वेस्ट करते हैं। लेकिन एज यू प्लीज़ का मतलब क्या होता है, जैसी आपकी मर्जी। एज यू प्लीज़ यानी कि जैसा आप चाहते हैं आप ऐसा कर सकते हैं। एज यू प्लीज़ आपकी मर्जी है। इसकी जगह पे हम एक दूसरा सेंटेंस भी यूज करते हैं, एज यू लाइक। लाइक वर्ड मीन्स भी होता है पसंद ही। तो जैसी आपकी मर्जी, जैसा आप पसंद करें ऐसा आप कर सकते हैं। तो एज यू प्लीज़, जब आपको किसी को बोलना है जैसा आप चाहें वैसा करें तो एज यू प्लीज़ या एज यू लाइक बोलें। एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स का मतलब क्या होता है। एनीथिंग एल्स का मतलब होता है कुछ और, कुछ और। मतलब जैसे कि आप मान लीजिए आप किसी को खाना सर्व कर रहे हैं, आप उसे पूछ रहे हैं कि क्या कुछ और आप लेंगे, तो वहाँ पे बोल सकते हैं एनीथिंग एल्स। या और किसी चीज़ के लिए आप किसी से पूछ रहे हैं कि आपको कुछ और चाहिए, तो वहाँ पे आप बोल सकते हैं एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स। डेट्स इनफ, डेट्स इनफ, डेट्स इनफ का मतलब क्या होता है। डेट्स इनफ, इनफ वर्ड का मीनिंग सबको पता होता है। इनफ मीन्स होता है पर्याप्त, उपयुक्त, जितना हमें चाहिए उतना हमारे लिए पर्याप्त है, इनफ है। यानी कि डेट्स इनफ मतलब क्या है कि बस अब रहने दो, हमको जितना चाहिए था हमें उतना मिल गया, इनफ हो गया हमारे लिए। तो अब डेट्स इनफ यानी कि इनफ हो गया है, बस अब रहने दो, अब मुझे अब और ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे बोलेंगे डेट्स इनफ, बस रहने दो का बोलेंगे डेट्स इनफ। नॉट अ बिट, नॉट अ बिट, देखिए नॉट मीन्स होता है नहीं, बिट मीन्स, बिट का मतलब होता है बहुत ही कोई छोटा सा टुकड़ा, बहुत ही कोई छोटी चीज़, बहुत ही कम को हम बोलते हैं बिट। तो नॉट अ बिट मतलब थोड़ा सा भी नहीं, थोड़ा सा भी नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा भी नहीं, जरा सा भी नहीं। तो वहाँ पे हम बोलेंगे नॉट अ बिट। जैसे आपको बोलना नहीं अब मुझे थोड़ा सा भी नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा सा भी नहीं लेना है, तो नॉट अ बिट। सी यू टुमारो, सी यू टुमारो, सी यू टुमारो का मतलब क्या है, कल देखेंगे। कल देखेंगे मतलब क्या है कि अब हम आपसे कल मिलेंगे, ठीक है। सी यू टुमारो, हम आपसे अब कल मिलेंगे। यस बाय ऑल मीन्स, यस बाय ऑल मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, हाँ ज़रूर। जैसे आपसे किसी ने कुछ कहा, आप इसमें अपना रिप्लाई दे रहे हैं, हाँ हाँ ज़रूर मैं तो ऐसा करूँगा या तो मैं ऐसा कहूँगा, तो वहाँ पे बोलेंगे यस बाय ऑल मीन्स, हाँ ज़रूर मैं ऐसा करूँगी। डैट इज़ टू मच, डैट इज़ टू मच, कोई ऐसी बात है या कोई ऐसा काम है जिसको आप करते करते अब आपके लिए बहुत ज़्यादा वो चीज़ हो गई है, तो आप वहाँ पे बोलेंगे डैट इज़ टू मच, मतलब अब बहुत ज़्यादा हो गया है, अब और नहीं, ठीक है ना। डैट इज़ टू मच। नो नॉट एट ऑल, नो नॉट एट ऑल, देखिए यहाँ पे नो मीन्स भी नहीं होता है, नॉट मीन्स भी नहीं होता है, एट ऑल मीन्स होता है बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या हो गया, नहीं बिल्कुल नहीं। तो आपको बोलना है नहीं बिल्कुल नहीं, तो वहाँ पे आप बोलेंगे नो नॉट एट ऑल, नो नॉट एट ऑल। नथिंग एल्स, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स मीन्स क्या होता है, और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं, मतलब कि कोई आपको अब और किसी दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, तो आप बोलेंगे नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं है मुझे चाहिए, मेरे लिए हो गया है, डेट्स इनफ, ठीक है। ये फ्रेंड्स छोटे छोटे फ्रेजेस हैं जिनको सीख करके अपनी इंग्लिश को बहुत ही इम्प्रूव कर सकते हैं। नथिंग स्पेशल, नथिंग स्पेशल मतलब कुछ भी खास नहीं, यानी कि कोई खास बात नहीं है ना, कुछ भी ऐसा कोई खास मामला नहीं है, तो नथिंग स्पेशल, नथिंग स्पेशल। फ्रेंड्स, छोटे छोटे फ्रेजेस हैं लेकिन ये बहुत ही काम के हैं। इनके थ्रू छोटे से फ्रेज को बोल करके हम अपना पूरा रिप्लाई सामने वाले को कन्वे कर सकते हैं और उसको समझने में भी ईजी होगा और आपको बोलने में भी ये
ईजी होंगे क्योंकि ये बहुत ही शॉर्ट हैं। लॉन्ग टाइम नो सी, लॉन्ग टाइम नो सी। किसी ने पूछा अरे यार तुमने उसको देखा है क्या, है ना, या आपको कोई रिश्ता जिससे आप बहुत दिनों से नहीं मिले हैं, बहुत महीनों से नहीं मिले हैं, तो वहाँ पे आप क्या बोलेंगे उसको, मैंने तो बहुत दिनों से नहीं देखा, तो क्या बोलेंगे, लॉन्ग टाइम नो सी, यानी कि मैंने बहुत लंबे समय से उसको नहीं देखा है। लॉन्ग टाइम नो सी, मैंने उसको बहुत दिनों से नहीं देखा है। नॉट द लीस्ट, नॉट द लीस्ट, नॉट द लीस्ट का मतलब क्या है, जरा सा भी नहीं, ठीक है, जरा सा भी नहीं, थोड़ा सा भी नहीं, जरा सा भी नहीं। इसके लिए आप एक से ज़्यादा कई फ्रेजेस का यूज़ कर सकते हैं, जिसके पहले भी हमने देखा था नॉट अ बिट, थोड़ा सा भी नहीं, है ना, इस तरह से नॉट द लीस्ट, इस तरह से ये हमारा एक तीसरा हो गया नॉट द लीस्ट, है नॉट एट ऑल। तो ये एक ही बात को कहने के कई अलग अलग तरीके हो गए। रेस्ट एश्योर्ड, रेस्ट एश्योर्ड, रेस्ट एश्योर्ड मीन्स क्या होता है, बिलीव करना, भरोसा रखना सॉरी फ्रेंड्स, भरोसा रखें, ठीक है ना, किसी पर आप कुछ कहा, कोई काम है तो आपको क्या करना है, उस पर भरोसा रखना। किसी ने कहा अरे मुझ पर भरोसा रखो, या आप किसी से कह रहे हैं प्लीज़ रेस्ट एश्योर्ड ऑन मी, यानी कि मुझ पर भरोसा रखिए, मैं ऐसा ज़रूर करूँगा। फ्रेंड्स अगला देखते हैं, थैंक्स फॉर दिस ऑनर, थैंक्स फॉर दिस ऑनर। किसी ने आपके लिए कुछ अच्छा किया तो आप उसको उसके बदले में रिप्लाई में क्या कन्वे करेंगे, कॉम्प्लीमेंट क्या दे सकते हैं, थैंक्स फॉर दिस ऑनर, यानी कि इस सम्मान के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद, बहुत ही शुक्रिया। गो अवे या गेट आउट, इन दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं, गो अवे या गेट आउट। बहुत गुस्से में हैं आपने किसी को गुस्से से कहा निकल जाओ मेरे कमरे से, निकल जाओ मेरे घर से, तो वहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं, गो अवे या गेट आउट। गेट आउट नॉर्मली सबको पता होता है, लेकिन आप उसकी जगह पे यूज कर सकते हैं गो अवे, जो आपको नया है लगेगा। बी कॉशियस या बी रेडी, बी कॉशियस या बी रेडी का मतलब होता है सावधान रहिए, सतर्क रहिए, ठीक है ना, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। गो एट वंस, गो एट वंस, गो एट वंस का मतलब होता है तुरंत से जाना। अभी किसी ने कहा आप तुरंत चल दिए, बिना 1 मिनट वेस्ट किए, बिना 1 सेकेंड वेस्ट किए तुरंत जाना। गो एट वंस यानी कि तुरंत जाओ, अभी जाओ, ठीक है। देखते हैं अगला, फाइन या वेरी गुड, फाइन या वेरी गुड। नॉर्मली हम लोग बातचीत करते हैं, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं हाँ ठीक है, अच्छा है, तो वहाँ पे इंग्लिश में इसको कैसे बोलते हैं, फाइन या वेरी गुड, फाइन या वेरी गुड से हम इसको कन्वे करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट फ्रेज या नेक्स्ट सेंटेंस क्या है। तो आज का हमारा नेक्स्ट फ्रेज या नेक्स्ट सेंटेंस है, फ्रेंड्स आई होप अभी तक जितने भी फ्रेज मैंने आपको सिखाए हैं आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और ये छोटे छोटे वाक्य जो हैं इनको फ्रेंड्स लर्न करना बहुत आसान है। तो इन छोटे छोटे फ्रेजेस को सीख करके आप अपनी इंग्लिश को बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतर बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आज के ये फ्रेज़ आपको अच्छे लगे हों या सेंटेंसेस आपके लिए यूजफुल रहे हों तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।